हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत एमआईबी में। आज हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, तो उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना है तो उसका प्लेलिस्ट भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला थ्योरम क्या बोल रहा है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, छोटा सा वेरिफिकेशन होगा। हम 2x2 का एक एग्जांपल लेके 2x2 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए मैट्रिक्स हम लेते हैं। ठीक है, 2x2 का A11, A12, A21, A22। ठीक, तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमें सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, A11 का कोफैक्टर हम मान लेते हैं कैपिटल A11। ठीक, A12 का कैपिटल A12, A13 का सॉरी A21 हो जाएगा, है ना। A21 का कैपिटल A21 और A22 का कैपिटल A22। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इन एलिमेंट्स को आपने उनके रेस्पेक्टिव एडजॉइंट से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और जो मैट्रिक्स बनने वाला है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है, तभी हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। A11 को हम A11 से रिप्लेस करते हैं। ठीक, A12 को हम कैपिटल A12 से रिप्लेस करते हैं, लेकिन ये रो से कॉलम बन जाएगा, है ना, क्योंकि हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो कैपिटल A12 इधर आ जाएगा। ठीक, A21 इधर चला जाएगा और A22 इधर ही रह जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, मान लीजिए उसका एलिमेंट्स हमने ले लिया B11, B12, B21, B22। ठीक, तो हमें इन सारे एलिमेंट्स को निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, B11 हम निकालते हैं। ठीक है, B11 क्या हो जाएगा, इससे हम फर्स्ट रो लेंगे, इससे हम फर्स्ट कॉलम लेंगे। ठीक है, तो A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12। ठीक, अब हम क्या करेंगे, A11 कैपिटल A11 और कैपिटल A12 के वैल्यूज हम नेक्स्ट स्टेप में डाल देंगे। ठीक है, तो कैपिटल A11 का वैल्यू क्या है, याद कीजिए क्या होता है कोफैक्टर। A1 कैपिटल A11 तो है कोफैक्टर। ठीक है, अच्छा ये किसका कोफैक्टर है, ये है इस एलिमेंट का कोफैक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगा, ये मैट्रिक्स हमारे पास बचा, इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ A22। ठीक, और क्या करना है, ये तो माइनर हुआ, है ना, ये तो माइनर हुआ। डिटर्मिनेंट लेने पर हमारे पास माइनर आया। कोफैक्टर कब बनेगा, जब हम -1 टू द पावर 1+1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1+1 क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला। ठीक, तो इसका काम हो गया, हमारा इसका काम हो गया। अब हम इसका देखते हैं। ठीक है, इसका भी हम सिमिलर स्टेप्स अप्लाई करेंगे। A12 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है, उसका कोफैक्टर। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट मतलब ये वाला एलिमेंट, इसका कोफैक्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट रो को हम डिलीट करेंगे, सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, हमारे पास ये मैट्रिक्स बचा। तो इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A21। ठीक है, और -1 टू द पावर 2+1। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं इसको मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उसको आप जरूर चेकआउट कीजिए। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, A11 इंटू -1 का स्क्वायर दैट इज +1। ठीक, और डिटर्मिनेंट ऑफ A22 क्या हो जाएगा, A22 ही हो जाएगा, है ना। ये क्या है, -1 का क्यूब। ठीक, तो -A12 इंटू A21। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखें ये क्या हो रहा है, A11 इंटू A22, A11 इंटू A22 माइनस A12
A12 इंटू A21, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A बन रहा है, ठीक है। तो B11 का वैल्यू है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A। सिमिलरली B22 का वैल्यू भी आने वाला है डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब करके देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, B12 और B21 को निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो देखिए B12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, A11 इंटू कैपिटल A21 प्लस A12 इंटू कैपिटल A22, ठीक है। सेम स्टेप्स है, इनका वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करना है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकंड रो ये है सेकंड रो, और फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये रह गया हमारे पास, है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट A12 इंटू -1 टू द पावर 2 प्लस 1, ठीक, प्लस A12 इंटू -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो हमारे पास ये रह गया A11, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 का क्यूब दैट इज -A11 इंटू A12, यह है +1, है ना, प्लस A12 इंटू A11। तो अब देख सकते हैं ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास 0 रह जाएगा, ठीक है। तो B12 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 0 और B21 का वैल्यू भी हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ A को अगर हम बाहर लेके आ जाए तब हमारे पास ये बन रहा है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी। और अगर आप उल्टा करके करेंगे एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, तब भी आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई मिल जाएगा, ठीक। तो आप 3x3 मैट्रिक्स लेके भी ट्राई कर सकते हैं, एक ही फंडा है। ऐसे वेरिफिकेशंस आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे टूल्स होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा थ्योरम देखते हैं। अच्छा, थ्योरम को देखने से पहले आपको ये दोनों डेफिनेशंस मालूम होना जरूरी है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है। मान लीजिए कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स 1 2 1 2, तो आप देख सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन 0 होता है, ठीक है, मान लीजिए ये हो गया, तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम सेकंड थ्योरम को देखते हैं। तो देखिए दूसरा थ्योरम क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। मतलब ए का डिटर्मिनेंट नॉन 0 होना चाहिए, बी का भी डिटर्मिनेंट नॉन 0 होना चाहिए और दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, तब क्या होगा, ए बी का डिटर्मिनेंट भी नॉन 0 होगा और इसका ऑर्डर इन दोनों के ऑर्डर के बराबर होगा, और सिमिलरली बी ए का भी नॉन 0 होगा और ऑर्डर इन दोनों के बराबर होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, -2 होता है ना। बी मैट्रिक्स मैंने ले लिया 0 1 2 3, ठीक, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, है ना। ए बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4, ये एलिमेंट हो जाएगा 4। ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, दैट इज 5। ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम, है ना। तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 8, और ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 दैट इज 9 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 13, ठीक है, 13 हो गया हमारे पास। और ए बी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 4 इंटू 13, ठीक है, दैट इज 52 माइनस 8 इंटू 5 दैट इज 40 दैट इज 12, जो कि आप देख सकते हैं एक नॉन जीरो नंबर है, मतलब ए बी हमारे पास नॉन सिंगुलर हो गया। इसी तरीके से आप 3x3 भी लेकर इस थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को लेंगे और उनको प्रोडक्ट करेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होने वाला है, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है। ये 12 जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -2 इंटू -6, है ना। -2 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, एंड -6 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी है, ठीक है।
दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट थ्योरम भी है, चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए तीसरा थ्योरम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए ए मैट्रिक्स मैंने ले लिया 1 0 0 2, ठीक है। ए मैट्रिक्स मैंने ये ले लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 1 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 2 0, ठीक है। और बी मैट्रिक्स को मैंने ले लिया, मान लीजिए 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारे पास, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक। 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 6, दैट इज 7, ठीक। और ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, ठीक है। 1 इंटू 2 2 प्लस 4 इंटू 2 8, दैट इज 10, ठीक। ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, इस रो को इस कॉलम के साथ करना है, ठीक। 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, दैट इज 0। और सिमिलरली ये एलिमेंट भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमारे पास 0 हो गया। और अब देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी हमारे पास 0 इंटू -2, दैट इज 0 बन रहा है। तो चाहे मैट्रिसेस सिंगुलर हो या नॉन सिंगुलर हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनी टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को पढ़ने वाले हैं, जो कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करने वाला है। तब तक के लिए मैथ्स को एंजॉय कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस भी करते रहिए, और याद रखिए मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।